लाइव है क्या? नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक है भाई। ये आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की आखिरी क्लास है। ठीक है बच्चों, आज हम इसको एंड कर देंगे। कुछ ही सवाल इसमें रह गए और ये मान के चलिए कि मैंने एलसीएम एचसीएफ इतना बढ़िया, एलसीएम एचसीएफ भी और नंबर सिस्टम में है ना, ये दोनों चैप्टर ऐसे पढ़ाए हैं कि केवल अगर किसी बच्चे ने क्लास देखी ना तो इनसे जो दो दो सवाल है ना पेपर में आएंगे वो आप 100% करके आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एंड करेंगे, आज थोड़ी लेट हो गया प्यारे बच्चों क्योंकि हम लेट ही सो के उठे। आखिरी कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट रह गया इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, आखिरी कॉन्सेप्ट है आपके सामने, आइए। इस कॉन्सेप्ट पे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, दोनों में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा। अगर कोई सबसे बड़ी संख्या k है ना, मान लीजिए तीन संख्याएं a b और c, अलग अलग तीन संख्याएं a b और c। यदि किसी सबसे बड़ी संख्या k से a b और c तीनों को डिवाइड करने पर हर केस में, हर मामले में समान शेषफल बचता है तो k का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, ध्यान, सभी बच्चे ध्यान सुनेगा। तीन संख्याएं अलग अलग, बहुत अच्छे से समझो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो ही हो पाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए तीन संख्याएं अलग अलग a b और c। इन तीनों संख्याओं को एक ग्रेटेस्ट नंबर, एक सबसे बड़ी संख्या k से भाग देने पर हर बार समान शेषफल आता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप a को k से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही b को k से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा, वही c को k से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा। मान लीजिए एक सबसे बड़ी संख्या k है, इस के से चाहे a को भाग दो, चाहे के से b को भाग दो, चाहे के से c को भाग दो, हर बार सेम ही रिमाइंडर आता है। आपको रिमाइंडर नहीं पता कितना आता है, लेकिन हर बार समान शेषफल बचता है, समान शेषफल। सुनेगा है ना, यदि किसी सबसे बड़ी संख्या k से a b और c तीनों को भाग देने पर हर मामले में सेम रिमाइंडर बचता है बच्चों, तो k का मान जो होगा, k की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आप दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लो, a माइनस बी, b माइनस सी है भी, और क्या बच गया? a और c बच गया। a और c का डिफरेंस लेंगे, c माइनस ए, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी घटा लीजिए। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, उनका HCF, ये k की वैल्यू होगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यदि किसी सबसे बड़ी संख्या k से तीन संख्याएं a, b और c को क्रम से विभाजित करने पर हर बार सेम शेषफल बचता है, हर बार सेम रिमाइंडर बचता है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो लार्जेस्ट नंबर k जो होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? कैसे निकलेगा ये याद रखना है आपको। अब दो दो संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, डिफरेंस ले लिया, फिर क्या लेंगे? उनका HCF। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, आप बोलोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, आपने क्या कह दिया? नहीं आया होगा ना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है ना, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लो, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो लार्जेस्ट नंबर निकालो जिससे 83, 131 और 211, तीन नंबर ले लेता हूं मैं अपनी मर्जी से। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, लार्जेस्ट नंबर क्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार सेम शेषफल बचे। शेषफल आपको बताया नहीं गया क्या शेषफल है, लेकिन हर बार सेम रिमाइंडर आना चाहिए। बेटा प्लीज, 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो मात्र 2-3 बालकों को मुश्किल से कॉन्सेप्ट आता होगा, है ना, कोई आसान, क्योंकि यहां तक बच्चे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखो और अच्छे समझो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 83, 131 और 211 इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर बचता है। सबको मेरा सवाल समझ में आ गया? सबको समझ आया कि दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 83 को डिवाइड करूं या 131 को डिवाइड करूं या 211 को डिवाइड करूं, हर बार सेम रिमाइंडर बचे। सेम आना चाहिए, चाहे कुछ भी आए पर रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 83 और 131 का डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? बताओ। 131 में से 83 घटाएंगे 48, 48 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब 131 और 211 का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा इनका डिफरेंस?
211 में से 131 घटाएंगे 80, ये बच्चों। फिर ये 211 में से 83 घटाएंगे, इनका डिफरेंस लेंगे 211 83 का, क्या आएगा डिफरेंस? 11 में से 3 गया 8 और 20 में से 8 गया 12, 128। तो आपने दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लिया और इनका क्या लेना है आपको? HCF। क्या लेना है? HCF। ये दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है जिससे चाहे 83 को डिवाइड करूं, चाहे 131 को, चाहे 211 को, हर बार सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है बच्चों। और वो क्या होगा इनका HCF? बताइए प्यारे बच्चे। ये तो 16 का पहाड़ा है, 16 3 48, 16 5 80, 16 से 8 128, यानी इनका HCF क्या आएगा? 16। तो 16 दुनिया की वह सबसे बड़ी संख्या है। 16 से चाहे आप 83 को भाग दो, चाहे 131 को, चाहे 211 को, सेम रिमाइंडर आएगा। करके देख लो। आप बताओ 83 को 16 से भाग देंगे, क्या आएगा शेषफल? 16 5 80, रिमाइंडर कितना आएगा? 3, है ना। 131 को 16 से भाग देंगे, 16 8 128, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अब 211 को 16 से भाग दीजिए प्यारे बच्चों, 16 एकम 16, 5 1 51 बच गया, 16 3 48, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं? तो 16 वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जिससे चाहे आप 83 को भाग दो, चाहे 131 को भाग दो, चाहे 211 को भाग दो, हर बार सेम रिमाइंडर आ रहा है। और वो कितना आ रहा है? 3। समझ में है ना प्यारे बच्चों। तो कभी भी ऐसा सवाल आए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जिससे A, B और C तीनों को भाग करने पर हर बार सेम रिमाइंडर बचता है, तो संख्या क्या होगी? दो दो का पेयर बना के आप डिफरेंस निकालेंगे, क्या लेंगे उसका? HCF। सबको समझ में आया? चलिए, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अच्छा मैं आपको और बताता हूं, ये भी समझिएगा। चलो यहां तक भी 2-3 बच्चों को पता है, लेकिन ये बात 100 में से एक ही बच्चा जानता है कि 16 दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 83 131 211 को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। अगर आप 16 का कोई फैक्टर भी लोगे, जैसे 16 का फैक्टर क्या है? 8। 16 का फैक्टर क्या है? 8। अगर 8 से भी आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो भी सेम ही रिमाइंडर आएगा 8 से। 8 से 83 को भाग करो, 80 कट गया, 3 से इस फल आएगा। 8 से 131 को भाग करो, 3 से इस फल आएगा। 8 से 211 को भाग करो, 3 रिमाइंडर आएगा। सबसे बड़ी संख्या तो दुनिया की 16 है। 16 से इनमें से किसी भी संख्या को डिवाइड करो, हर बार सेम ही रिमाइंडर आएगा। लार्जेस्ट नंबर 16 है। पर अगर आप 16 का कोई फैक्टर भी लोगे, जैसे 16 का एक फैक्टर 4 है, अगर आप 4 से भी प्यारे बच्चों इन तीनों नंबर को डिवाइड करोगे तो हर बार सेम ही रिमाइंडर आएगा। 4 से चाहे इसको डिवाइड करो, चाहे इसको डिवाइड करो, चाहे इसको डिवाइड करो, हर बार सेम ही रिमाइंडर निकल के आएगा, 3 3 3। समझ में आया? तो लार्जेस्ट नंबर तो 16 है मेरे भाई, जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। पर 16 के अगर किसी फैक्टर से भी, किसी गुणनखंड से भी अगर आप इन तीनों संख्याओं को भाग करोगे तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको रखनी, इस पे भी एक बार सवाल आया आज तक रेल में, बस एक बार। ठीक है बच्चों, देख लीजिए कम फिर से कंसेप्ट। वह सबसे बड़ी संख्या के जिससे A, B और C तीनों को विभाजित करने पर हर मामले में सेम रिमाइंडर बचता है, वो संख्या होगी। दो दो का पेयर बना के आपको डिफरेंस लेना है, उनका HCF। चलो इस पे सवाल करते हैं आपके सामने। 117 नंबर बताइए, रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 89549806112997 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल बचे। बताइए दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर बचे। वह ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 89549806112997 तीनों को भाग करे तो हर बार समान शेषफल आए। कैसे निकलेंगे वो सबसे बड़ी संख्या? दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 8, 852। ठीक है, 11297 में से 9806 घटाएंगे, क्या आएगा? 7 में से 6 गया 1, ये 9, और ये 112 माइनस 98 यानी कि 14 है। बताओ 11297 में से 8954 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और 112 में से 10 घटाएंगे 23, 2343। दो दो का पेयर बना के आप डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? इनका HCF। इनका HCF दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। इनका HCF क्या होगा? ऑप्शन से देख लेते हैं। संख्या 852 है, 852 का ही फैक्टर होना चाहिए HCF।
852 का फैक्टर 213, 125 नहीं है, 222 भी नहीं है, 230 भी नहीं है, आंसर क्या आ गया 213। समझ आने प्यारे बच्चों, यही है। और मैं आपको बताऊं, ये रेलवे का इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रेलवे में जितनी भी बार इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया, आधे से ज्यादा इसी डेटा पे सवाल आया। समझ रहे हैं आप लोग, सबसे ज्यादा सेम इसी डेटा पे सवाल आया। मान लो अगर आपको एचसीएफ निकालना भी है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ। देखो ये एक इवन नंबर है, ये दोनों क्या है ऑड नंबर। एच से मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। दोनों क्या है विषम संख्या है, 1491, 2343। तो इनका एचसीएफ कोई इवन नंबर तो होगा नहीं। सबसे छोटी संख्या क्या है 852। तो 852 में क्या आ रहा है 4। 4 कभी भी एचसीएफ में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं ऑड नंबर। तो 852 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 213। 4 कभी भी एचसीएफ में नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है, 4 से कटेंगी भी नहीं। तो बचा 213। क्या 213 इसको डिवाइड करा 852 को 4 बार? क्या 213 इसको डिवाइड करा 213 सत्ते 1400, 13 सत्ते 91। क्या 213 इसको डिवाइड करा 213 एकम 213, बच गया 21, 213 एकम 213, 11 बार। तो 213 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 213। ये इनका एचसीएफ है। समझे ना, कोई तकलीफ नहीं? ये बताओ जरा। जब संख्याओं 7807, 8022, 8667 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यही है ना बच्चे। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ x, वह सबसे बड़ी संख्या x बताओ जिससे इसको इन तीनों को भाग देने पर हर बार समान शेषफल बचता है। शेषफल बताया भी नहीं गया है क्या है, लेकिन हर बार समान शेषफल बचता है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 का पेयर बना के क्या लेंगे डिफरेंस। 8022 में से 7807 घटाओ क्या आएगा 15, और ये 215, 215 आएगा ना सचिन 215। और ये 8667 में से 8022 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 645। कितना आएगा 645। ठीक है बच्चे। फिर ये 8667 में से 6807 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 60। कितना 860 आएगा। 3 2 संख्याओं का पेयर बना के हमने क्या लिया डिफरेंस। इनका एचसीएफ ही क्या आएगा x। बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चे। ये तो 215 का पहाड़ा है। 215 एकम 215, 215 तिया 645, 215 चौका 860। निकालना ही नहीं पड़ा है ना। तो इनका एचसीएफ सीधा आ गया 215। ये आ गई एक्स की वैल्यू 215। वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल सेम आएगा। तो x का मान नहीं पूछा, पूछा x के अंकों का योग। x के डिजिट का सम क्या है 2 + 1 3 + 5 8। कौन सा ऑप्शन है 8 आंसर है। समझे ना बात को। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा भी आ गई, बताइए करें। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा x का फैक्टर, ये गुणांक नहीं होगा, निम्नलिखित में कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। गुणांक नहीं आएगा बच्चों, शब्द क्या आएगा गुणनखंड। कौन सा x का फैक्टर नहीं है बताइए। x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त होता है। पूछा 4 ऑप्शन आपको दे दिए हमने, इनमें कौन सा x का फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। पहली बात तो x का मान जो होगा वो क्या आएगा, x वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम शेषफल आए। भैया कैसे निकालेंगे x के लिए, 2 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 72। ठीक है, क्या आएगा डिफरेंस 72 आएगा ना बच्चों। इनका डिफरेंस कितना आएगा 1075 में से अगर 27 घटाएंगे 48। ठीक है प्यारे बच्चों। इनका डिफरेंस कितना आएगा 1075 में से 955 घटाएंगे प्यारे बच्चों यहां पे 120, 120। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा। सब बच्चों को पता, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 24 का पहाड़ा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 पंजे 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स का मान 24 आ गया।
एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, पूछा कौन सा एक्स का फैक्टर नहीं है। 24 का फैक्टर 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन 16। समझे ना? आसान सवाल है। आइए प्यारे बच्चों ये बताएंगे। सवाल नंबर 120 करो जरा। अभी ऐसा नहीं कि रेलवे पहले सवाल पूछता था, अभी 2024 और 25 में जो पेपर हुए ना उनमें भी रेलवे में बहुत सारे सवाल आए इस पे। ठीक है, करना। देखो ये एक लेवल अब आगे चला गया सवाल, है ना, एक लेवल आगे चला गया। क्या बोला है? यदि आर वह शेषफल है जो 645473068791 को 8797 को बड़ी से बड़ी संख्या डी, डी जो है एक से बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। डी माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या आपको पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है? आपको तीन संख्याएं दी है प्यारे बच्चों, 645473068797। इन तीनों संख्याओं को एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है और उस रिमाइंडर को नाम दे दिया क्या? आर है। तो सेम रिमाइंडर, तो डी वो बड़ी से बड़ी संख्या है, डी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को भाग करने पर हर बार बराबर ही शेषफल बचता है क्या? आर। तो आपसे पूछा है डी माइनस आर क्या है। तो आपको यहां पे पहली बात तो वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए, और हर बार तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। वो आपको रिमाइंडर भी निकालना है, फिर क्या करना है? उनका अंतर, डी माइनस आर। समझे ना? तो आप बताओ वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए? तो भैया दो दो का पेयर बना के क्या लोगे आप? डिफरेंस। तो 7306 में से 6454 घटाओ, क्या आएगा? 852 है कि नहीं? 852। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1 9 और ये आ गया 1491। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ? 9 में 7 में 4 गया 3 4 2343। कितना आ गया? 2343। क्या लेना है इनका? एचसीएफ। इनका एचसीएफ ही डी की वैल्यू होगी। और अब अभी तो मैंने बताया था इसी पे सवाल, अभी बताया था। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 213। 213 एचसीएफ होगा। 213 चौका 852, 213 से 7 बार, 213 से 11 बार। ये रहा सेम सवाल, ये सेम सवाल रहा कि नहीं? ये सेम डाटा। मैं बता रहा हूं कि अगर रेलवे ने मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट अगर 500 सवाल आज तक बनाए तो 500 में से 250 से ज्यादा सवाल केवल इसी डेटा पर बनाए गए। बहुत पसंद है रेलवे को ये, ठीक है ना मेरे भाई? तो क्या आ गया इनका एचसीएफ? मैंने समझा दिया था अभी 200, तो डी का मान आया 213, लेकिन सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना अभी सॉल्व। 213 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। उस सेम रिमाइंडर भी आपको निकालना पड़ेगा आर। कैसे आएगा भाई? 213 से किसी भी एक को डिवाइड कर लो, जो आपको ठीक लगे। हम किसको डिवाइड कर लें? 64, छोटी वाली को भाग कर लें। 6454 को अगर आप 213 से भाग करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 213 तिया 639। कितना बचेगा? 6 और यहां पे 4, यानी कि बच जाएगा 64। शेषफल कितना बच जाएगा? 64। यानी कि 213 से इसको भाग करने पर 64 शेषफल आ रहा है। इसको भाग करूंगा तो भी 64 आएगा, इसको भाग करूंगा तो भी 64 ही आएगा। 64 ही आएगा ना, आगे तो जाएगा नहीं प्यारे बच्चों, 64 ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 64। 213 तिया 639, 6 बच जाएगा, 4 ऊपर से उतार लेंगे जीरो बढ़ा के। ठीक है बच्चों, आगे तो भाग जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो शेषफल क्या रहेगा? 64। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 64। तो डी का मान 213 और आर का मान है 64। ये भी आपको निकालना पड़ा, तो एक स्टेप की मेहनत बढ़ गई ना आपकी। आपसे क्या पूछा? डी माइनस आर। बताओ डी माइनस आर क्या आएगा? 213 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9 और ये 149 हो गया 140। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे ना ऐसा सवाल? समझ में आया ना प्यारे बच्चों? आइए आगे चलते हैं, करेंगे। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 का सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 121, और ये मैं लिख रहा हूं ऑल शिफ्ट।
2025 का एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसमें जितनी भी शिफ्ट बनी है 30-25 जितनी भी शिफ्ट बनी है, हर शिफ्ट में सवाल है। ऑल शिफ्ट A to Z सभी शिफ्ट में हैं बच्चे, बस केवल थोड़ा थोड़ा डेटा बदला गया और कई शिफ्ट में तो सेम है बच्चों। बताओ, जब 1063, 2815, 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। समझ में है ना? ये नेगेटिव पिगेटिव आंसर देख के बच्चे डर जाते हैं, जबकि कुछ मतलब नहीं है। x दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचेगा। तो x का मान कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? ऐसा चिन्ह दो दो का पेयर बना के हम लेंगे डिफरेंस। तो 2815 में से 1063 घटाओ, कितना आएगा? 2, 11 में से 6 गया 5, और ये 27 माने 10, 1752। ठीक है, ये 3451 में से हम लोग घटाएंगे 2815, कितना आएगा? 36 है भाई, और 34 माइनस 28 636। ठीक है, फिर 3451 में से हम घटाएंगे 1063, 11 में से 3 गया 8, और 14 में से 6 गया 8, तो बचेगा 33। 33 माने 10 23, 2388। और इनका क्या होगा प्यारे बच्चों? HCF। इनका HCF वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आएगा। सही घटाया ना हमने? ठीक है जी। अब इनका HCF निकालना है पहली बात तो। ठीक है बच्चे, अब बताओ HCF। हालांकि HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस ही लेते हैं, पर यहां HCF हम निकालेंगे और तरीके से। देखो ये सारे क्या हैं? सारे के सारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर है, सारे के सारे 4 से कट रहे हैं 13 बार। ये सब सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, तो इनके HCF में 4 तो आएगा ही आएगा। HCF मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड कर दे। हालांकि सबसे छोटा नंबर 636 दिख रहा है, HCF जो भी होगा 636 का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। 636 4 से कट रहा है, कितनी बार? 4 गुणा, कितनी बार कट रहा है भैया? 159। 4 गुणा 159 है, यानी कि HCF या तो 4 होगा या फिर 104 तो होगा ही होगा। HCF में 4 तो आएगा ही आएगा, कि 4 तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखते हैं क्या 159 डिवाइड कर रहा है। 159 इसको डिवाइड करेगा, 15 निम्मा 105, 15 दुसाम 159 एकम 159 नहीं बचेगा। 159 इसको डिवाइड नहीं करेगा है बच्चों। 159 इसको डिवाइड करी ना, यानी कि HCF 159 नहीं आएगा। अच्छा, 159 को ऐसे भी लिख सकते हैं 53 तिया, 53 तिया लिख सकते हैं ना। ये जो नंबर है 7 2 9 5 और 1 6, 7 2 9 5 और 1 6 3 से भाग हो रहा है। ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है। 8 8 16, 16 और 5 21, ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ये सभी संख्या 3 से भाग हो रही है कि नहीं? 7 2 9 5 और 1 6 अंकों का योग 3 से कट रहा है, ये तो 3 से कटेगा ही। 8 8 16 और 5 21, यानी कि तीनों संख्याएं 3 से भी भाग हो रही। इसका मतलब गारंटी से 53 से भाग नहीं होंगी, क्योंकि अगर 53 से भी भाग हो जाती इसका मतलब सभी से ना कट जाता फ्री है। 53 तिया 159 बच जाएगा आपका 16, 162 नहीं कटेगा ना। यानी कि सभी संख्या 4 से भी कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं, तो यानी कि इनका HCF आएगा 4 तिया 12। तो x की वैल्यू कितनी है? 12 है ना बच्चों। यही एक रास्ता है जल्दी से HCF निकालने का। और ये बताओ कि अगर 60 लाख बच्चे एनटीपीसी के पेपर में बैठे हैं तो 10,000 बच्चों ने मात्र पेपर में सही करा होगा ये सवाल। देख रहे हो कितनी दुर्गति है देश की। फिर कहते हैं नौकरी नहीं लगती। नौकरी लेने के लिए इस लेवल का पढ़ना पड़ता है, समझे मेरे भाई। तो HCF निकालने के देखिए HCF क्या होगा? सभी संख्याओं का एक फैक्टर, इसका फैक्टर चेक करूं टाइम लगेगा, इसका फैक्टर चेक करूंगा टाइम लगेगा। ये सबसे छोटी संख्या, इसके फैक्टर चेक करना आसान है। ये सभी संख्या 4 से कट रही, तो 4 गुणा 159, 159 को क्या लिखा? 53 गुणा 3। सभी संख्या 4 से भी कट रही है, सभी के अंकों का योग भी 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रही है, 53 से नहीं कट रही। तो HCF क्या है? 4 तिया 12। समझे बच्चों। तो x की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन अब आपको क्या निकालना है? y। 12 से इन तीनों को डिवाइड करने पर हर स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो 12 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, शेषफल क्या आना चाहिए? सेम। इसको डिवाइड कर ले, जैसे 1063 को। 1063 को अगर आप 12 से भाग करोगे
तो कितनी बार जाएगा? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बच जाएगा कितना? 10 103, फिर 12 अट्ठे 96, क्या बच जाएगा? 7, रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। यानी कि यहां पे प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ गई है 7। x का मान है 12, y 7 है, यहां रख देते हैं। x की जगह 12 रखेंगे, 12 तिया 36, y की जगह 7 रखेंगे, 14 सत्ते 98, 36 माइनस 98 कितना आ गया? माइनस का 62, माइनस 62 सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है ना? बढ़िया सवाल, समझे बच्चों? बहुत अच्छा डेटा का सवाल है, लेटेस्ट है ये वाला, आप मुझे करके बताना है ना। इसी तरह का सवाल है, इसको आप तसल्ली से बैठ के खुद घर पे ट्राई करना 122 में को, ठीक है बच्चों। चलिए आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का। सवाल नंबर आपके सामने 123 है ना। ये एकमात्र सवाल है जो इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाके आया, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं आया। ये एकमात्र सवाल है रेलवे के पेपर में। पर देखिए हम यहां मोस्ट पढ़ने तो बैठे नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सब कुछ, ठीक बच्चों। और मुझे तो लगता है कि ये सवाल पेपर में आया होगा तो 100 बालकों ने भी नहीं करा होगा बच्चे। बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल है, जब 1395, 2247 और 3738 इनको दो अंकों की संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल p होता है। समझ में आया? 3 नंबर आपको दिए हैं अलग अलग, 1395, 2247 और 3738। ये सचिन, इन तीनों को जब एक दो अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर k से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर हर बार सेम रिमाइंडर आता है। उसको नाम क्या दे दिया हमने? p। तो 2k माइनस 3p का मान पूछा है। यह सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको k का मान पता हो और p का मान पता हो। बिना k और p की वैल्यू निकाले ये सवाल हिलने वाला नहीं है। बात समझे ना? अब बताओ जी कैसे करेंगे हम लोग। लिसन केयरफुली। वह लार्जेस्ट नंबर, देखो वो दो अंकों की संख्या डायरेक्ट नहीं आएगी जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। सबसे पहले आप दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे पहले आप वो सबसे बड़ी संख्या निकालो जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता हो, है ना। मैं बस इतना पूछता हूं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1395, 2247 और 3738 तीनों को भाग करने पर हर बार समान शेषफल बचे। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? आप दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, फिर क्या निकालेंगे? उसका एचसीएफ। यही होगा ना? तो आप बताइए एचसीएफ क्या? दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 2247 में से 1395 घटाओ, क्या आएगा मेरे भाई? 2247 में से 1400 घटा लेते हैं, 847 और 5 852। क्या सचिन? 852। बताओ कितना आएगा? 3738 में से 2247 घटाओ, क्या आएगा? 1491। कितना आ गया? 1491। तो सेम डाटा आ गया कि नहीं आ गया? ये बताइए। 3738 में से 1395 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यार बच्चे? 2343। 2343। देखो 90% सवाल इसी डेटा पे बनते हैं। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? अभी मैंने समझाया था 213। यानी कि 213 दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। 213 सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 213 क्या है? 3 अंकों की संख्या। सवाल कह रहा है कि इन तीनों को एक दो अंकों की संख्या k से भाग करने पर हर मामले में सेम शेषफल बचता है। तो 213 तो वो सबसे बड़ी संख्या आ गई जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आए। अगर आप 213 के किसी फैक्टर से भी डिवाइड करोगे, 213 के किसी फैक्टर से भी अगर आप इन तीनों को डिवाइड करोगे तो सेम ही रिमाइंडर आएगा। 213 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुणा 3 से कट रहा ना, 3 गुणा 71। तो 213 के बस यही फैक्टर है, और तो आगे फैक्टर होगा ही नहीं। 3 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर। 71 क्या है? 2 डिजिट नंबर। यानी कि 213 का एक ही फैक्टर है जो 2 डिजिट का है, क्या? 71। तो केवल 2 अंकों की एक ही संख्या निकलेगी और तो कोई निकलेगी नहीं। 2 अंकों की एक ही संख्या है 71 जिससे इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। तो के का मान क्या आ गया? 71। अब बताओ कितने बच्चे बात जानते होंगे, है कि नहीं मेरे भाई? 71 आ गया।
के का मान 71, अब पी भी निकालना पड़ेगा। 71 से इन तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर आना चाहिए, किसी को भी भाग कर लो, है ना। 71 से जैसे आप 1395 को डिवाइड करो प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ। 71 से आप 1395 को डिवाइड कर लो, तो देखो अगर 71 का दुगुना होता तो आता 1420, 71 का 20 गुना क्या होता है 1420, 71 का दुगुना 142, 71 का 20 गुना क्या आता है 1420। मान लो अगर 1420 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये क्या है 1395, तो 1420 से 1395 कितना कम है 25 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा 25। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दीजिए आप, -25 में 71 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, 46 क्या आ गया 46, तो 46 आ गया रिमाइंडर, है क्या मेरे भाई। ये भी एक तरीका है ना करने का, ठीक है बच्चों। या डायरेक्ट डिवाइड कर लो 46 ही आएगा, तो यहां से पी का मान कितना आ गया 40, तो के की वैल्यू मैंने निकाली, पी की वैल्यू मैंने निकाली, निकालनी पड़ेंगे, ये यहां रखेंगे, तो 71 दूनी 142 -3 पी यानी कि 46 दूनी 92, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों ये 0, 14 में से 9 गया 5, सॉरी 46 है ना, तो 64 का 3 गुना 138, ठीक है बच्चों। 46 का 3 गुना 46 का 3 गुना 138, डिफरेंस कितना आएगा 6, तो कौन सा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है बच्चे, बड़े सवाल है ना, है और सॉरी 4 आएगा। के की वैल्यू 71, 71 का दुगुना 142, पी का मान है 46, 46 का 3 गुना 138, 4 इसका आंसर आना चाहिए, 4 ऑप्शन में नहीं है, सही डिवाइड हुआ है 71 से, चौदह सौ बीस से 25 ही कम है, माइनस का 25 और 46 ही आएगा, इसका 4 ही आंसर है, ऑप्शन गलत होंगे इसके, 4 इसका आंसर हो जाएगा ना, एक 4 कर लीजिए, क्या आंसर है इसका 4 आ रहा है बच्चों का, है 4 आंसर है, कर लो। अब जाके टाइप खत्म हुआ, तो बाकी के पढ़ाने में मेरे पढ़ाने में फर्क है ना। वहां क्या होता कि भैया आपको रटा दिया जाता कि ये रट लो, मैंने सबसे पहले आपको बाकायदा एग्जाम्पल लेके ये कंसेप्ट क्लियर कराया, फिर मैंने आपको भैया पहले पुराने सवाल कराए रेलवे के 2021-22 के जमाने के, ठीक है ना, फिर मैंने आपको लेटेस्ट सवाल भी कराए ये वाले, और जिस सवाल को लेके सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हुए मैंने वो भी कराया, है ना। अब आपको अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्लास में आपने एक बार ज्यादा टाइम दिया, लेकिन जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। एलसीएम एचसीएफ में एक भी कंसेप्ट अब यहां पे बाकी नहीं है। हाँ कुछ सवाल जरूर हैं, अब मैंने जो आखिर में शीट में डाले ये क्या है मिसलेनियस क्वेश्चन, और आपको पता है रेलवे में तो बहुत थोड़े मिसलेनियस सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल कैसे आते हैं फिक्स टाइप के ही आते हैं। देखो चैप्टर ना आप कोई भी चीज पढ़े तो एक तो फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नहीं लॉजिक फॉलो होता है, अगर आपका इंस्टेंट दिमाग चल गया पेपर में तो सॉल्व हो जाएगा वरना नहीं होगा, समझे ना मेरे भाई। लेकिन रेलवे वाले बच्चों के साथ अच्छी बात है कि वहां पेपर में फिक्स टाइप के सवाल ही ज्यादा आते हैं जो मैं सब कराता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए अभी कुछ सवाल हैं मिसलेनियस प्रीवियस ईयर के, इनको बनाते हैं। सवाल नंबर 124, ए पेंडुलम स्ट्राइक्स 5 टाइम्स इन 3 सेकंड एंड अनदर पेंडुलम स्ट्राइक्स 7 टाइम्स इन 4 सेकंड। If both pendulum start striking at the same time, how many clear strike can be resulted in 1 minute? 1 मिनट में कितने क्लियर स्ट्राइक सुने जा सकते हैं? क्या आपको सवाल पढ़ के समझ आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है? दो पेंडुलम है, पेंडुलम आप समझते हैं घड़ी का टिक 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 करता रहता है। एक पेंडुलम हर 3 सेकंड में 5 बार टकराता है, 3 सेकंड में ठक 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 5 बार टकराएगा हर 3 सेकंड में, है ना। दूसरा पेंडुलम हर 4 सेकंड में 7 बार टकराता है, हर 4 सेकंड में 7 बार। तो पूछा है दोनों पेंडुलम एक ही टाइम पे जो है अपना
स्ट्राइक शुरू करते हैं, एक ही साथ टकराना शुरू करते हैं। तो 1 मिनट में कितने क्लियर स्ट्राइक सुने जा सकते, 1 मिनट में कितने क्लियर स्ट्राइक सुने जा सकते, ये ना सचिन बताओ प्यारे बच्चों। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। क्या होता है? 60 सेकंड। पहला पेंडुलम ऐसा है जो हर 3 सेकंड में 5 बार जो है स्ट्राइक करता है ना। दूसरा पेंडुलम ऐसा है जो हर 4 सेकंड में 7 बार स्ट्राइक करता है। कितनी बार? 7 बार। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है। अगर पहला पेंडुलम हर 3 सेकंड में 5 बार स्ट्राइक करता है तो इसका मतलब 60 सेकंड में कितनी बार टकराएगा? 20 से गुणा, यानी कि 100 बार। 100 बार टकराएगा कि नहीं 60 सेकंड के भीतर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा पेंडुलम हर 4 सेकंड में 7 बार टकराता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये हर 4 सेकंड में अगर 7 बार स्ट्राइक करता है, हर 4 सेकंड में, है ना, हर 4 सेकंड में 7 बार स्ट्राइक कर रहा है, तो ये हिसाब से 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी बार स्ट्राइक करेगा? 15 से 15 सत्ते, यानी कि ये दूसरा वाला जो पेंडुलम है हर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 105 बार स्ट्राइक करेगा। तो पहला पेंडुलम 1 मिनट में स्ट्राइक करता है 100 बार, 1 मिनट इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1 मिनट में 105 बार। तो दोनों अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी बार आप स्ट्राइक सुन सकते हो टन की आवाज? दोनों को जोड़ देंगे 205। कितनी बार? 205। और जैसे ही आप 205 आंसर लगाओगे वैसे क्या हो जाएगा? गलत। मैंने मान लिया कि ये 60 सेकंड में 100 बार स्ट्राइक करेगा और ये भी मान लिया कि 60 सेकंड में 105 बार स्ट्राइक करेगा। लेकिन कोई ऐसा टाइम भी तो हो सकता है कि जब दोनों एक साथ स्ट्राइक करते हो, ऐसा टाइम भी तो हो सकता है। मान लो ये दोनों एक साथ टकराए तो आपके कानों में तो एक ही आवाज आएगी ना, अलग अलग थोड़ा ना आएगी प्यारे बच्चों। सवाल में क्या बोला है? 1 मिनट में कितने स्पष्ट प्रहार सुने जा सकते, 1 मिनट में कितने क्लियर स्ट्राइक सुने जा सकते। क्लियर मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएट रहे। मान लो एक कोई टाइम किसी सेकंड पे दोनों ही पेंडुलम टकरा गए तो उन दोनों की तो एक ही आवाज कानों में आएगी ना, एक ही। वो क्लियर तो है नहीं प्यारे बच्चों। तो ये वाला पेंडुलम हर 3 सेकंड में 5 बार टकराता है, वो हर 4 सेकंड में 7 बार टकराता है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों पेंडुलम एक साथ टकराएंगे? बताओ, है ना। 2 पेंडुलम है, फर्स्ट और सेकंड। पहला पेंडुलम हर 3 सेकंड में 5 बार टकराएगा, दूसरा पेंडुलम हर 4 सेकंड में 7 बार टकराएगा। तो कितने समय बाद दोनों पेंडुलम एक साथ टकराएंगे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, बताइए। पहला पेंडुलम 5 बार टकराता है 3 सेकंड में, यानी कि हर एक बार टकराने में कितना समय लेता है? 3/5 सेकंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि पहला पेंडुलम हर 3/5 सेकंड के बाद टकराता है, हर 3/5 सेकंड के बाद। दूसरा पेंडुलम 4 सेकंड में टकराता है, यानी कि हर बार कितने सेकंड के बाद टकरा रहा है? 4/7। दूसरा पेंडुलम हर 4/7 सेकंड में टकराता है। तो बताओ वो कौन सा समय होगा जब दोनों पेंडुलम एक साथ टकराएंगे? वो घंटी वाला सवाल बनेगा ना। पहली घंटी हर 3/5 सेकंड में बजती है, दूसरी घंटी हर 4/7 सेकंड में बजती है। वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों घंटी एक साथ बजेंगी? इनका एलसीएम है कि नहीं। तो ये 5 बार टकरा रहा है हर 3 सेकंड में, तो हर एक बार टकराएगा 3/5 सेकंड बाद, हर एक बार टकराएगा 4/7 सेकंड के बाद। तो ये वो टाइम होगा इन कैल्शियम जहां दोनों एक साथ टकराएंगे। तो क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये इनका एलसीएम, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12 और नीचे वालों का एचसीएफ 1, यानी कि 12 सेकंड। कितना आएगा? 12 सेकंड। बात को समझे, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हर 12 सेकंड में दोनों एक साथ टकराएंगे। तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ टकराएंगे बताओ जरा? 1 मिनट में पहले तो देखो शुरुआत में एक साथ स्ट्राइक करते, फिर 12 सेकंड के बाद, फिर 24 सेकंड पे, फिर 36 पे, फिर 48 पे, फिर 60 पे। बात को समझे आप लोग मेरी? आप लोग मेरी बात को समझे? यानी कि मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम ऐसे हैं, यहां पर 6 टाइम जब दोनों ही एक साथ टकरा रहे हैं। दोनों टकरा रहे हैं ना। 6 टाइम ऐसे हैं जब दोनों ही एक साथ टकरा रहे हैं। यानी कि ये साउंड मुझे डबल नहीं सुनाई देगी, एक ही बार सुनाई देगी।
जब मैंने इनको जोड़ा मेरे प्यारे भाई कि पहला 1 मिनट में 100 बार टकराया, दूसरा 105 बार टकराया, तो ये जो 6 बार की साउंड है 2 बार काउंट होगी, 2 बार काउंट होगी ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, यानी कि 1 मिनट में क्लियर स्ट्राइक आएंगे 190, है ना। अच्छा सवाल। अभी देखो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने पहले से एक बार कर रखा उसको तो क्लिक करेगा, वरना नए बच्चों को नहीं करेगा ना, समझे ना बच्चे। अब ये एनटीपीसी 2021 का आया हुआ है, सेम टू सेम, मैंने अपने घर पे नहीं बनाया, कभी कभी। लेकिन आप ऐसे सवाल ऐसे समझो कि हर बार ही आते हो, नहीं। अरे 50 शिफ्ट में पेपर बना, आ गए एक आध शिफ्ट में, बच्चों को डराने के लिए, है ना बच्चे। आइए बनाओ। तीन नंबर्स आपस में को प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू आर 432 एंड 945 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर, तीनों नंबर का एलसीएम क्या है, समझे प्यारे बच्चों, बताओ। तीन नंबर मैंने मान लिया जैसे कि ए बी सी है, क्या मान लिया हमने, ए बी, ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है। तो सवाल कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 432 और लास्ट की दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 945, 432 और 945, है ना। तो तीन संख्या जैसे मैंने ए और बी मान ली, तो पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि ए गुणा बी 432 और लास्ट की दो संख्याओं का प्रोडक्ट है बी गुणा सी यानी कि 945। तो इस सवाल का लॉजिक क्या है भाई, इस सवाल का लॉजिक क्या है, इस सवाल का लॉजिक यह है कि दोनों ही संख्याओं में बी क्या है, कॉमन, यानी कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही क्या है, बी। आगे ना, बी एक ऐसी संख्या, सेकंड नंबर ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, सेकंड नंबर ऐसा है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपको कॉमन नंबर ढूंढना है, वही क्या है आपका, बी। समझे ना प्यारे बच्चों, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये हटा दूं ना मैं, कॉमन नंबर आपको ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों 4 3 7 2 9 किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 गुणा 9 पंजे 45, 7 9 अट्ठे 72, 9 गुणा 58 है ना, 9 पंजे 45, नहीं सॉरी गलत कर दिया, 9 चौक 36, 7 2 9 अट्ठे 72, है ना, 9 गुणा 48 है ये, ठीक है बच्चों। ये कितना है 945, 9 गुणा 105, है ना। अब 48 और 105 में भी क्या कॉमन है, 48 और 105 में भी 3 कॉमन है। 48 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 16 और 105 का मतलब क्या है 3 गुणा 35। तो आप देखो दोनों में कॉमन नंबर मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखा, 9 तिया 27 से क्या होगी, बी आ गया कि नहीं। यानी कि पहला नंबर 432 है 16 गुणा 27, दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों यहां पे 27 गुणा 35। ये मैंने कैसे पता लगाया, फैक्टराइजेशन करके। दोनों में क्या ढूंढना था मुझे, कॉमन नंबर। बेसिकली इन दोनों का एचसीएफ ही है 27, जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। ये ए गुणा बी है, ये बी गुणा सी है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, बी। दोनों में कॉमन नंबर बी, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ है बी। एचसीएफ या तो डिफरेंस से निकाल लो या सीधा मैंने कैसे निकाल लिया, फैक्टर करके। समझे प्यारे बच्चों, यहां पे प्यारे बच्चों ये आपका कॉमन नंबर हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट ये आपका ए का मान है, ये आपका बी का मान है, ये बी दोनों में कॉमन है, ये सी का मान है। तो जैसे इस सवाल में पूछा है तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालो, तो तीनों संख्याएं क्या हैं, 16 27 और 35। हमें इनका एलसीएम निकालने के लिए पूछा है। दूसरी शिफ्ट में भी ग्रुप डी में सेम सवाल आया था, वहां तीनों संख्याओं का योग पूछा था। क्या पूछा था, तीनों संख्याओं का योग। इसलिए मैंने आपको बेसिक सॉल्यूशन बताया कि तीनों संख्या आपको निकालनी है, तो आएंगी 16 27 और 45। तीनों आपस में को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका योग आपसे पूछेगा, आंसर आप निकाल लोगे, कोई तकलीफ, समझ आया ना। यहां पे एलसीएम पूछा था तो इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते थे कि यहां ये नंबर भी 4 3 7 2 9 से कट रहा है, ये नंबर भी 5 4 9 9 18 9 से कट रहा है। दोनों संख्या अगर 9 से कट रही हैं, ये दोनों दोनों संख्या गुणा, तो इनका एलसीएम भी 9 से कटने वाला होगा, होगा कि नहीं। 9 से कौन सा नंबर कट रहा है, 5 4 9, 5 1 6 3 9 8 5 6 6 12 8, सारे ही नंबर कट रहे हैं बच्चों। 9 से कटने वाले तो सारे ही ऑप्शन है,
पर तो हमें चेक ही कर लेना चाहिए बच्चों। इनका जो भी एलसीएम आएगा क्या आ रहा है 16, 16 से कटने वाला नंबर होगा, 16 से ये नंबर कटेगा ही नहीं। कोई नंबर 16 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटें, या अगर कोई नंबर 16 से कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए। ये 4 से नहीं कट रहा, ये भी 4 से नहीं कट रहा, तो क्या आंसर हो सकता है? समझे? विदाउट 35 में 7 आ रहा है, 7 से भी कटना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन है ए, है ना। चलिए आखिरी सवाल इस चैप्टर का, सवाल नंबर 126 बनाइए। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 ये सवाल है। इस बार के एनटीपीसी में एग्जाम में पागल होगा, उसने भांग खा ली। उसने कुछ सवाल एलसीएमएचसीएफ के ऐसे पूछे जो यूपीएससी के सवाल हैं, जो रेलवे लेवल के सवाल है ही नहीं, है ना। एक बच्चा एग्जाम के टाइम प्रेशर में, मैं बात स्वीकार करता हूं कि इस तरह के सवालों को जल्दी से नहीं कर सकता, क्योंकि यहां बहुत ही ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं सवाल नंबर 126। 3 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर सच दैट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज 15 एंड हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्यू एंड आर इज 10 and highest common factor of R and P is 5. If the sum of P plus Q plus R is as small as possible, P plus Q plus R का सम जितना छोटा हो सके उतना छोटा है। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू इंटू आर। क्या आपको सवाल समझ में आया? 3 पॉजिटिव इंटीजर P, Q और R है सचिन, ये ना 3 पॉजिटिव इंटीजर P, Q, R इस तरीके से हैं कि P और Q का एचसीएफ क्या है? P और Q का एचसीएफ है 15। उसके साथ साथ आगे क्या बोला है? Q और R का एचसीएफ, Q और R इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, ऐसे लिख लेते हैं, P और Q का एचसीएफ है 15, Q और R का एचसीएफ कितना है? 10। उसके बाद R और P का एचसीएफ कितना है? 5। R और P का एचसीएफ है 5। ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर, ये सब क्या है? एचसीएफ। अब आपसे बोला है यदि योग P प्लस Q प्लस R जितना संभव हो उतना छोटा है, यानी कि तीनों संख्याओं को जोड़ के P, Q और R तीनों संख्याओं को जोड़ के छोटे से छोटा नंबर, एक मिनिमम नंबर आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए, तीनों संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए कि नहीं। तो आप बताओ P प्लस Q प्लस R, P इंटू Q इंटू R क्या होगा? तीनों संख्याओं की गुणा करके क्या आएगा? बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। अब बताओ, तीन संख्याएं P Q R ऐसे हैं कि P और Q का एचसीएफ 15 है, Q और R का एचसीएफ 10 है, P और R का एचसीएफ 5 है। क्या है? 5। और तीनों संख्याओं को जोड़ के क्या आना चाहिए? मिनिमम, कम से कम तीनों संख्याओं को जोड़ के मिनिमम आना चाहिए, तभी संभव है जब संख्याएं P, Q और R तीनों की वैल्यू क्या हो? छोटी से छोटी। भाई तीनों संख्याओं की वैल्यू छोटी से छोटी होगी तो उनका योग भी जितना संभव हो उतना छोटा आएगा। तो यानी कि P, Q, R सबसे छोटा होना चाहिए। P, Q, R तीनों की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। P गुणा Q गुणा R बताना है, बताओ। है कि नहीं? एक बार बताइए, अगर P और Q का एचसीएफ 15 है सचिन, क्या है? P और Q का एचसीएफ 15, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों संख्या 15 का मल्टीपल होंगी। ये भी 15 का मल्टीपल आएगा, ये भी 15 का मल्टीपल आएगा। ये मैं मान नहीं लिख रहा। जब मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों कि P और Q दोनों ही क्या हैं? दोनों का एचसीएफ 15 है, P और Q का एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्या P और Q 15 का मल्टीपल होंगी, यानी कि भी 15 का मल्टीपल आएगा, ये भी 15 का मल्टीपल आएगा। 15 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। अब Q और R का एचसीएफ कितना है? Q और R का एचसीएफ कितना है? 10 है, यानी कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 10। ये दोनों संख्या 10 से कटनी चाहिए, यानी कि ये भी 10 का मल्टीपल होनी चाहिए और ये भी 10 का मल्टीपल होनी। तो यानी कि मेरी मजबूरी बन गई क्यों ऐसी संख्या जो 15 का भी मल्टीपल होगी और 15 और 10 दोनों का मल्टीपल होगी। और हमें सब संख्या क्या लेनी है? छोटी से छोटी। तो 15 और 10 दोनों का मल्टीपल क्या होता है? सबसे छोटा 30। क्या होता है मजबूरी में?
15 और 10 दोनों से कटने वाला, क्योंकि क्यों में 15 भी आना चाहिए, क्यों के भीतर 10 भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना। यानी कि क्यों का मान क्या हो सकता है 30। तो अगर मैं क्यों का मान 30 लेता हूं मान लीजिए, तो क्या कुछ बात बननी है? सेट हो गया, खत्म, आगे सेट करने की जरूरत ही नहीं है। पी का मान 15, क्यू का मान 30, 15 और 30 का एचसीएफ 15, क्यू का मान 30, आर का मान 10, 30 और 10 का एचसीएफ 10, पी का मान 15, आर का मान 10, 15 और 10 का एचसीएफ 5, 15 10 का 5। इससे छोटे को ढूंढ सकते हो क्या? ये देखने में इतने छोटे लग रहे, इससे छोटा आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं बच्चों। यानी कि पी, क्यू और आर की मिनिमम वैल्यू है यही। तो पी का मान 15 है, क्यू का मान 30 है और आर का मान है 5। आपसे पूछा है पी गुणा क्यू गुणा आर, तो पी की वैल्यू है 15 मिनिमम, क्यू की 30 है, आर की 10 है। तो 15 गुणा 30 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 45 आंसर है। अगर सवाल में पूछा होता कि P प्लस क्यू प्लस आर की मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या बताते? 15 प्लस 20 35 और 10 55। P प्लस क्यू प्लस आर की मिनिमम वैल्यू क्या बताते आप लोग? सवाल तो ये भी बन सकता है ना, आपसे ये पूछा है, समझे ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह का मैंने तो एक करवाया है, और भी क्या काफी सारे सवाल आ रखे हैं, लेकिन ये दोबारा से नहीं आएंगे, गारंटी इसकी है। ठीक है बच्चों, इस तरह के। तो आपको ज्यादा ऊर्जा नहीं खपानी है, ज्यादा आपको फोकस करना है फिक्स्ड टाइप के सवालों पर ही, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, खुद से ट्राई करना। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरीके से एलसीएम एचसीएफ एंड होता है। ठीक है ना मेरे भाई? ओके। इस चैप्टर में 2 शीट थी और मैंने लगभग आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। और मेरी गारंटी है कि जितना मैंने पढ़ा दिया एलसीएम एचसीएफ में, अब क्या अगर 10 साल बाद भी रेलवे का पेपर दोगे, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? ये समाप्त हुआ। कल से हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, है ना। वो बोर्ड मास वगैरह जो आते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले पे सवाल आते हैं ना, रिकरिंग डेसिमल को भिन्न में कैसे बदलना है, ये सब रेलवे में चीजें काफी आती है। वर्ग क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही, बाकी कल। बाय।